लेसन हो गया है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरु। यानी आपको प्रश्न निर्माणम करना है, प्रश्न तैयार करना है। रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेम द क्वेश्चंस। अभी आपको मालूम है कि प्रश्न तैयार करने के लिए हमें किम सर्वनाम लन चाहिए। तो आपका हमेशा ध्यान में रखना है किम पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी तीनों लिंगों में लन चाहिए, तभी आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण करते समय जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन रहती है वो शब्द देखना है कि वो कौन से लिंग में है, कौन से वचन में है। वो जिस वचन लिंग में होता है उसी लिंग वचन को किम सर्वनाम में यूज करना है। जैसे पहला एग्जांपल है, सर्व प्राणीषु बंधुभूतः स्यात्। सर्व प्राणीषु बंधुभूतः स्यात्। अभी सर्व प्राणीषु के नीचे अंडरलाइन है। अभी सर्व प्राणीषु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी बहुवचन है, इसलिए आपको किम पुल्लिंगी, किम पुल्लिंगी सप्तमी विभक्ति बहुवचन यूज करना है। तो किम पुल्लिंगी सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या है? केशु। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? केशु। यानी सब प्राणियों में या फिर पर, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह है में या फिर पर, तो सब प्राणियों पर या फिर सब प्राणियों में बंधु भाव से रहना चाहिए। आचार्यान अर्चयित, सेकंड है आचार्यान अर्चयित, यानी आचार्य की पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चा करनी चाहिए। आचार्यान, अभी आचार्य हो पुल्लिंगी है। अभी आचार्यान के नीचे अंडरलाइन है। आचार्यान कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, नाउन नहीं है। आचार्य की पूजा करनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और पुल्लिंग है, इसलिए किम पुल्लिंगी सर्वनाम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो आपका अगर किम सर्वनाम लन है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से द्वितीय विभक्ति एक बहुवचन कौन सा है? कान। तो किसकी पूजा करनी चाहिए? कान। आंसर क्या है? कान। थर्ड है, पर्युषितम भोजनम न खादेत। पर्युषितम भोजनम न खादेत। आपको पर्युषितम का अर्थ मालूम है कि बासा, ठीक है, तो बासा भोजन नहीं खाना चाहिए। अभी क्या नहीं खाना चाहिए? भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन ये नाउन है, लेकिन किस तरह का, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए? पर्युषितम, यानी ये जो पर्युषितम है ये भोजन का विशेषण है, एग्जेक्टिव है। और आपको मालूम है कि जो उसका नाउन और एग्जेक्टिव एक ही विभक्ति वचन में चाहिए। तो पर्युषितम किस तरह का भोजन, और एग्जेक्टिव के नीचे अगर अंडरलाइन रहती है तो आपको मालूम है कि कीदृशम से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका कीदृशम। कीदृशम भोजन न खादेत, यानी किस तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायामम स्वास्थ्याय आवश्यकम। व्यायामम स्वास्थ्याय आवश्यकम, स्वास्थ्याय के नीचे अंडरलाइन है। स्वास्थ्याय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, यानी व्यायाम किस लिए आवश्यक है? के लिए, चतुर्थी विभक्ति, इसलिए आपको किम सर्वनाम पुल्लिंगी, पुल्लिंगी चतुर्थी विभक्ति एक वचन यूज करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है? कस्मै, यानी किसके लिए। नेक्स्ट है, स्वस्थ ही नागरिक ही देशः उन्नीयते। स्वस्थ नागरिक के द्वारा देश उन्नति करता है। किसके नीचे अंडरलाइन है? नागरिक के ही, और वो जो स्वस्थ ही है वो नागरिक का विशेषण है, इसलिए वो दोनों एक ही विभक्ति में है। नागरिक ही तृतीय बहुवचन है, नागरिक पुल्लिंगी है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो आपको किम पुल्लिंगी सर्वनाम तृतीय विभक्ति बहुवचन यूज करना है। किसके द्वारा? तृतीय विभक्ति, से के द्वारा के लिए हम तृतीय विभक्ति यूज करते हैं, इसलिए कहीं, किसके द्वारा देश उन्नति कर सकता है। इस तरह से प्रश्न निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। पहला क्वेश्चन है, संजीवः केन पीड़ितः आसीत्। संजीवः केन पीड़ितः आसीत्, संजीव किससे पीड़ित था? आंसर क्या आएगा फिर उसका? ऋतुज्वरेण। और ऋतुज्वरेण तृतीय विभक्ति में आंसर चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन केन तृतीया में पूछा है, तो जिस विभक्ति वचन में आपको क्वेश्चन पूछा है उसी विभक्ति वचन में आपको आंसर देना है। केन ऋतुज्वरेण। नेक्स्ट, चरक संहिता केन रचिता। चरक संहिता केन रचिता, यानी चरक संहिता का कौन रचिता है, किसके द्वारा ये रचा गया?
तो केन से क्वेश्चन पूछा है, महर्षिना चरकेन, महर्षिना चरकेन। आपको ये आंसर आपके बुक में देखना भी है कि सही है कि गलत है, आपको पढ़ना है और बाद में आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, स्वास्थ्याय किम आवश्यकम, स्वास्थ्याय किम आवश्यकम, स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। किम नपुंसकलिंगी सर्वनाम है क्या, तो स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, आंसर है व्यायामम। क्या आवश्यक है, व्यायामम। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीराय कस्य शुद्धि आवश्यकी, स्वस्थ शरीर के लिए किसकी शुद्धि आवश्यक होती है, कस्य षष्ठी विभक्ति में क्वेश्चन है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका मनसः, मनसः षष्ठी विभक्ति है, मन की शुद्धि आवश्यक होती है। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि ही आवश्यकी। नेक्स्ट, कान न भिन्देयुः, कान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, किसको नहीं तोड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, किसको नहीं तोड़ना चाहिए, आपने ट्रांसलेशन में देखा है किसको नहीं तोड़ना चाहिए, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए क्या आएगा नियमानम। इस तरह से एक पदेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर अ कंप्लीट सेंटेंस। आपको पूर्ण वाक्य में अगर पूछा है तो आपको पूर्ण वाक्य में ही आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, चरक संहितायाम किम वर्णितम, चरक संहितायाम सप्तमी विभक्ति है, चरक संहिता में क्या वर्णन किया गया है, चरक संहिता में क्या वर्णन किया गया है, स्वास्थ्यस्य विषय विस्तरेण वर्णितम, चरक संहितायाम स्वास्थ्यस्य विषय विस्तरेण वर्णितम, यानी स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीरेण स्वस्थाः जनाः किं कर्तुं समर्थाः भवन्ति, शरीरेण स्वस्थाः जनाः किं कर्तुं समर्थाः भवन्ति, यानी शरीर से स्वस्थ लोग क्या कर सकते हैं। आपका आंसर है पेज नंबर 7 पर, लास्ट लाइन है, शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगन्तुं पठितुं क्रीडितुं धनम अर्जितुं देशं च उन्नयितुं समर्थाः भवन्ति, ये स्वस्थ शरीर वाले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरः कान अर्चयेत, नरः कान अर्चयेत, नर यानी मनुष्य किसको अर्चा करता है, यानी किसकी पूजा करता है, कान किस किसकी, अब ये बहुवचन में है इसलिए आपका आंसर भी बहुवचन में आएगा, कान किसको, पेज नंबर 8 पे देखो, ईश्वर जनाः ईश्वरम आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चेयुः, जनाः ईश्वरम आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चेयुः। नेक्स्ट, कीदृशं भोजनम न खातेत, कीदृशम भोजनम न खातेत, यानी किस तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए, पर्युषितम, किस तरह का, पर्युषितम भोजनम न खातेत। नेक्स्ट, मनसः शुद्धये किम कर्तव्यम, मन की शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए, पेज नंबर 8, मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः प्रियम वदेयुः सज्जनानां संगति च वदेयुः, संगतिं च कुर्युः नियमान् मा भिन्देयुः सर्वप्राणिषु बन्धुभूताः स्युः, एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसः शरीरेण स्वस्थाः कर्तव्यम्। इस प्रकार से आपके पूर्ण वाक्यानुत्तर हो गए हैं। आपको अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से किया तो आपको क्वेश्चन के आंसर फटाफट मिल जाएंगे बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषातः समुचितं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से समुचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मंजूषा दी है, उसमें से आपको ब्लैंक को कंप्लीट करना है। जैसा पहला क्वेश्चन है, जनाः पर्युषितं भोजनं न, जनाः पर्युषितं भोजनं न खादेयुः। नेक्स्ट, जनाः रात्रौ समय एव शयनम, जनाः, अभी आपको हर एक लाइन का फिर से ट्रांसलेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में ये हो गया है। फिर भी देखो, जनाः रात्रौ समय एव शयनम, यानी रात, लोगों ने रात के समय ही शयन यानी सोना चाहिए, तो क्या है, करना चाहिए, कुर्युः। सर्वदा सर्व
प्राणिषु बन्धुभूतः, सर्वदा सर्वप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात्। नेक्स्ट, स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, धारण करना चाहिए। नियमान मां भिन्देत, यानी नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। नियमान मां भिन्देत। फोर्थ भी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दानां शुद्धम विशेषणम कोष्टकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध विशेषण कोष्टक से चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट। पहला है जनाहा। जनाहा का एडजेक्टिव यानी विशेषण कौन सा है? स्वस्थः कि स्वस्थः। अभी आपको मालूम है कि नाउन और उसका जो एडजेक्टिव होता है, मीन्स जो नाउन आएगा आपका, कर्ता आएगा, उसका जो विशेषण होगा वो दोनों एक ही विभक्ति वचन में होते हैं। इसलिए जनाहा प्रथमा बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा? स्वस्थः। जलेन, जलेन तृतीया एक वचन है, इसलिए उसका विशेषण भी तृतीया में आएगा, इसलिए स्वच्छेन। भोजनम पर्युषितम नपुंसकलिंगे, इसलिए भोजनम पर्युषितम। मनः शुद्धि, शुद्धः सॉरी। व्यायामम, व्यायामम का आएगा आवश्यकम, व्यायामम आवश्यकम। इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है। अभी हम इससे थोड़ा फास्ट ले रहे हैं और ऑनलाइन है, इसलिए हमें आंसर आपको पूछने के वक्त नहीं है, इसलिए मैं ही आंसर बता रही हूँ आपको। 6, अधोलिखित शब्दानां तेषां पर्यायैः सह मेलनं कुरुत। अधोलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। पहला है शरीरम। शरीर मीन्स आपको समानार्थी शब्द, पर्यायी मीन्स समानार्थी शब्द। शरीरम, शरीरम के लिए समानार्थी शब्द है वपुः। शरीरम वपुः। गुरुः आचार्यः। जलम वारी। रात्रौ नक्तम, रात्रौ यानी नक्तम। मुहुर्मुहुः पुनः पुनः, बार बार। स्वच्छम निर्मलम, स्वच्छम निर्मलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरु। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। चाहिए के लिए विधिलिंग लकार के प्रत्यय है, ठीक है। विद्यार्थियों को तो नाउन है और एक नहीं है, बहुत सारे, इसलिए छात्राः। छात्राः प्रातः काले, प्रातः उठकर, उठकर इसलिए उठित्वा, ठीक है। तो छात्राः प्रातः काले उठित्वा पठेयुः, क्या है? पठेयुः यानी पढ़ना चाहिए। छात्राः प्रातः काले उत्तिष्ठित्वा भी चलता है, उत्तिष्ठित्वा पठेयुः, उठकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। तुमको मीन्स सेकेंड पर्सन, इसलिए त्वम। समय पर, समयेन, समय पर, समयेन। विद्यालय, अब ये ऑब्जेक्ट है इसलिए द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। और आना चाहिए आगच्छेहि। त्वं समये विद्यालयम आगच्छेहि। नेक्स्ट, हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हम सबको यानी वयम, वयम पर्यावरणस्य रक्षेहि, रक्षेमः, वयम है ना, इसलिए विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय धातु का आएगा। रक्षेमः, वयम पर्यावरणस्य रक्षेमेह। नेक्स्ट, मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। अहम, कल यानी जाऊंगी यानी टुमारो, आने वाला कल। तो श्वः, अहम श्वः। मात्रा सह, सह के लिए तृतीया, इसलिए माता की तृतीया मात्रा। अहम श्वः मात्रा सह गृहं गमिष्यामि। अहम है इसलिए गमिष्यामि। अहम श्वः मात्रा सह गृहं गमिष्यामि। नेक्स्ट,
वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। वे सब थर्ड पर्सन है इसलिए सह तौ ते, यानी ते छात्राः बुद्धिमन्तः सन्ति, बुद्धिमन्तः सन्ति। इस तरह से संस्कृत भाषा में अनुवाद हो गया है। संस्कृत भाषा का अनुवाद करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत वर्ड्स मालूम चाहिए, इसलिए आपके बुक के पीछे भी है और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, सर ने लिख के दिए, तो आपको पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा कि संस्कृत का ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का आपको ये क्वेश्चन है। 10th स्टैंडर्ड में 5 मार्क्स के लिए ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है। क्रियाकलाप जो है एक्टिविटीज में, ये क्वेश्चन हम क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रों को देखकर तथा मंजूषा के शब्दों की सहायता से दिए गए चित्र का वर्णन संस्कृत में कीजिए। मीन्स आपको एक चित्र दिया गया है, चित्र है और आपको मंजूषा भी है। इस तरह से आपको चित्र वर्णन ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको चित्र वर्णन ये क्वेश्चन आता है। आपको मंजूषा दी रहती है और पिक्चर भी दिया रहता है, तो आपको मंजूषा में से, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के सभी मंजूषा आपको यूज करके सेंटेंस बनाए, कुछ रहेगा तो भी चलता है, कुछ आपको मन से भी उसमें डालना पड़ता है और सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ता है। और कुछ ऐसे सेंटेंस है कि जो आपको चित्र में देखकर अगर आपको सूझते हैं, समझ में आता है, तो फट से आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 5 सेंटेंस आपके खुद के बनाने हैं ये सेंटेंस, और आपके टेक्स्ट बुक में आपने लिखना है 5 सेंटेंस। सिंपल सिंपल लिखना है, ज्यादा दूर का नहीं सोचना है, जो वर्ड आपको आते हैं उसी तरीके से आपको सिंपल सिंपल 5 सेंटेंस लिखना है। और एक है कि चित्र वर्णन करते समय पहला सेंटेंस ये आना चाहिए कि इदम चित्रम। आपको जो चित्र दिया रहता है, वो चित्र अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये चित्र किसका है, तो उसका नाम लिखना है। जैसे इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति, पहला सेंटेंस क्या आएगा इसमें कि इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति, क्योंकि वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आपने एक पहला सेंटेंस यही कंपलसरी लिखना है कि इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति। अगर वो चित्र विद्यालय का है तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, इदम चित्रम गृहस्य अस्ति, ऐसे फर्स्ट। बाद में फिर ऐसे लिखना कि इदम चित्रे बालिका अस्ति, इदम चित्रे चिकित्सकः पश्यति, ऐसा। इस तरह से आपको 5 सेंटेंस आपके मन से आपके बुक में लिखना है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, स्वमूल्यांकन। निम्नलिखित पदानाम पद परिचय दीयता। मतलब आपको पद परिचय मीन्स आपको जो शब्द दिया है वो शब्द कौन सा है, कौन से लिंग में है, वो आपको लिखना है। जैसे पहला है पर्युषितम। अब ये पर्युषितम, इसका मूल शब्द है पर्युषित। कौन सा शब्द है? पर्युषित। और ये कौन से विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति। लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग, और वचन है एक वचन। पर्युषितम नपुंसकलिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट मनसः। मनसः का मूल शब्द है मनः। मूल शब्द कौन सा है? मनः। और ये यहाँ मनसः कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंगी, और विभक्ति है एक वचन। नेक्स्ट औषधयन। औषधयः, इसका मूल शब्द है औषधि, प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंगी, बहुवचन। खाद्यानि, खाद्य, इसका मूल शब्द कौन सा है? खाद्य, और ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्वितीया। प्रथमा द्वितीया, और लिंग है नपुंसकलिंगी, और वचन है बहुवचन। नेक्स्ट रात्रौ। रात्रौ का मूल शब्द है रात्रि। रात्रौ कौन सी विभक्ति है? फिर रात्रि की सप्तमी विभक्ति, और लिंग है स्त्रीलिंगी, और वचन है एक वचन। इस तरह से, और इसीलिए आपके जो भी मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आपके हर एक अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, सर्वनाम, अस्मदुष्म, ये सब लर्न, सर्वनाम और शब्द आपके लर्न चाहिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। कीदृशं भोजनम न खादेयुः। कीदृशम भोजनम न खादेयुः वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको सॉल्व करना है आपकी टेक्स्ट बुक में। अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर है, उसमें भी देखो, और आंसर आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी न्यू नई बुक आती है तब तक आपने पुरानी बुक अवेलेबल करना है, किसी के पास से लेना है, और आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आपको
इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पहला लेसन हो गया है। इसका आपको होमवर्क है कि आपको ये पूरे लेसन का ट्रांसलेशन नोटबुक में या फिर रफ नोटबुक में लिखना है। बाद में एक पैसेज बनाना है, हर जैसे हम हमेशा करते हैं स्कूल में, एक पैसेज बनाना है, उसके ऊपर एक पदेना के 4 बनाने हैं, पूर्ण वाक्य के 2 बनाने हैं और भाष्यकारम के भी 4 बनाने हैं। इस तरह से आपको ये होमवर्क है, पैसेज एक बनाना है और ट्रांसलेशन बनाना है। और अभी छुट्टी है, तब तक आपने अकारांत आकारांत ये जो शब्द दिए हैं आपके 8th स्टैंडर्ड की बुक में, आपके ग्रामर की बुक में है या फिर आपके पहले भी बुक पुराने वाली बुक में भी है, सब शब्द एक एक रोज का शब्द लर्न करना है, क्योंकि इसी शब्द के ऊपर 10th स्टैंडर्ड तक आपको क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको विभक्ति चुनने में आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।